हेलो फ्रेंड्स, मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से हम आज फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा नया टॉपिक का नाम है कैलेंडर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कैलेंडर। दिन, महीना एवं वर्ष के साथ संबंधों को दर्शाने का ये एक मात्र साधन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम वर्ष के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो ईयर हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें पहला है ऑर्डिनरी ईयर यानी सामान्य वर्ष। ठीक है, हम सामान्य वर्ष की बात करेंगे। सामान्य वर्ष कौन सा होता है? सामान्य वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें वो जो ईयर है, जो वर्ष है, वो 4 से डिवाइड ना होता हो पूरा पूरा। ठीक है, पहली इसकी पहचान क्या है? ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। और इस सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी में 28 दिन होते हैं और इस वर्ष के अंतर्गत 365 दिन होते हैं। ठीक है, इस वर्ष के अंदर यानी सामान्य वर्ष के अंदर हमारे 365 दिन होते हैं और जो सप्ताह होंगे इसको 7 से डिवाइड करके देख लो आप। ठीक है, तो 52 सप्ताह पूरे पूरे बनेंगे और एक दिन एक्स्ट्रा शेष रहेगा। ठीक है, तो यानी मैंने आपको क्या बताया कि जो सामान्य वर्ष है उसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं और उस वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। सप्ताह कितने होते हैं? 52 और दिन कितना शेष रहता है? 1 शेष रहता है। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता। फरवरी में 28 दिन होते हैं, वर्ष में 365 दिन होते हैं, सप्ताह 52 बनेंगे और दिन 1 शेष रहेगा। ये था हमारा ऑर्डिनरी ईयर। शायद ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर क्या है? जो वर्ष 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी जो वर्ष, जो ईयर दिया हुआ है, अगर वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, उसमें शेषफल जो है वो 0 बचता हो, तो ऐसा जो वर्ष है वो हमारा लीप ईयर कहलाएगा। राइट, जैसे 2016 है, इसको आप 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं फरवरी। फरवरी में इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें 29 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी का महीना होता है उसमें 29 दिन होंगे। उस वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। देखो, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया ना यहाँ पर। अब इसमें क्या था? एक दिन था और 28 दिन थे। ठीक है, अब यहाँ 29 करेंगे तो यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही है लीप वर्ष में। फरवरी में 29 दिन, वर्ष में 366 दिन, सप्ताह करेंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन हमारे शेष रहेंगे। ठीक है जी, अब आइए हम आगे बात करते हैं। 365 सही 1/4 का बचा हुआ 1/4 दिन प्रत्येक वर्ष के अनुसार चौथे वर्ष में 1 दिन बन जाता है। यानी 1/4 है, 1/4 को जब हम 4 बार ऐड करेंगे तो वो हमारा 1 दिन बन जाएगा, यानी 1 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सौर वर्ष। सौर वर्ष क्या है? देखिए, सौर वर्ष में पृथ्वी अपनी धुरी पर 365 सही 1/4 दिन में घूमती है। ठीक है, मीन्स पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसमें जो लगा समय है वो एक सौर वर्ष कहलाता है। अब एक जो सामान्य वर्ष है और एक जो सौर वर्ष है उसमें क्या डिफरेंस है? अब जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो सौर वर्ष होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि उसमें क्या कितने वो होते हैं दिन? 365 से 1/4। और इस 1/4 का मतलब क्या है? 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड। 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड, यानी यही अंतर है सामान्य वर्ष में और सौर वर्ष में। ठीक है, सौर वर्ष में और सामान्य वर्ष में कितने का डिफरेंस है? 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड का अंतर होता है। अब हमें किसी भी लीप वर्ष का पता करना है तो उसको हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, और जो भागफल आएगा, जो भागफल ऊपर जितने पे जाएगा, मतलब भागफल जो आएगा उतने हमारे लीप वर्ष होंगे। ठीक है, अगर हमें किसी शताब्दी में लीप वर्ष फाइंड करने हैं तो उसको हम 400 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर वो 400 से शताब्दी पूरी पूरी भाग जाती है तो इसका मतलब वो लीप शताब्दी कहलाएगी। उसके बाद बात आती है विषम दिन की। ठीक है, विषम दिन क्या होता है हमारा? दिनों में 7 का भाग देने पर, विषम दिन की बात हो रही है, दिनों में 7 का भाग देने पर जितना शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं।
ठीक है। और 7वें दिन के बाद वो एक जो वीक का चक्कर है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर दोबारा से ही क्या होता है, वही सेम डे रिपीट होता है। ठीक है, जैसे हम सोमवार से चले, ठीक है, सोमवार से लेके संडे तक जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर से सोमवार काउंट होता है, फिर से सोमवार आ जाता है, यानी उसका जो चक्र है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू कर देता है। इसलिए हम किसी भी दिनों का, कितने भी दिन हैं उनका विषम दिन फाइंड करना है तो हम उसको, उन दिनों को 7 से भाग करेंगे और जो शेषफल बचेगा ना वो हमारा विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है सामान्य वर्ष जिस वार से स्टार्ट होता है उसी वार को समाप्त होता है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि सामान्य वर्ष यानी जो ऑर्डिनरी ईयर है वो जिस वार से स्टार्ट होता है उसी वार को समाप्त होता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जैसे 1 जनवरी 2005 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। अब देखो ईयर सेम है ना, ईयर सेम है, और जो ये ईयर है इसको चेक करो, ऑर्डिनरी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जिस वार से स्टार्ट होगा उसी वार को समाप्त होगा। अब 1 जनवरी पहला दिन है साल का, ठीक है, तो इस दिन सोमवार है, और 31 दिसंबर जो है वो लास्ट दिन है ईयर का। ठीक है, तो इस बार जब यहाँ पर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 जनवरी को भी क्या होगा, हमारा सोमवार ही तो होगा। ठीक है, अब ये कैसे आया, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे देखो 365 दिन होते हैं हमारे साल के अंदर, 365 में से अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कितने दिन हैं। ठीक है, या तो आप 1 को काउंट कर लो, 31 तारीख को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि 31 तारीख तो हमने निकालनी है, एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा दोनों के बीच के दिन निकालने के लिए। चाहे आप 1 जनवरी को छोड़ लो और 31 दिसंबर को गिन लो, ठीक है, या 31 दिसंबर को छोड़ दो 1 जनवरी को गिन लो। ठीक है, अब टोटल 365 दिन है, 365 में से ये 1 दिन माइनस कर दिया, ठीक है, 1 दिन माइनस किया तो इसके जो बीच के दिन है वो निकल गए, हमारे 364 दिन निकल गए। अब हमने क्या करना है, इसके विषम दिन निकालने हैं। ठीक है, विषम दिन निकालने के लिए हमने क्या किया, इस 364 को 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हमने 7 से डिवाइड किया तो ये पूरा 52 से डिवाइड हो गया। ठीक है, 52 पे चला गया। ठीक है, तो जो शेषफल है वो हमारा बचा 0, और जब शेषफल 0 बचता है ना तो उस केस में क्या होता है, जो वार यहाँ है वही वार यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आया है, यानी 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, अब है लीप वर्ष की बात आती है। लीप वर्ष में क्या है, लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा, लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा वह उससे अगले वार को समाप्त होगा। ठीक है, अब देखो ये लीप वर्ष है 2008, 4 से डिवाइड करके देखो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लीप वर्ष है। अब 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा। ठीक है, हमें याद रखना है कि लीप वर्ष में जो लास्ट का दिन होता है वो हमारा उससे अगला वार होता है। ठीक है, अब ये आया कैसे, अब टोटल उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 366 दिन में से 1 दिन घटा देंगे, इनके बीच के दिन काउंट करने हैं हमें। 366 में से 1 घटाया तो 365 आया, 365 को 7 से डिवाइड कर दिया उसके विषम दिन निकालने के लिए, और विषम दिन के लिए जो शेषफल है हमारा वो 1 बचा। 1 मतलब इससे 1 आगे गिनना है, ये मंगलवार है, मंगलवार से 1 आगे गिनना है वार, तो बुधवार आ गया। इस तरह से हमने इसको निकाला है। ठीक है, ये विषम दिन बार बार क्वेश्चंस में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना जरूरी है। अगर आपने ध्यान से नहीं समझा है तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और उसको दोबारा से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जिस माह में 29 दिन होते हैं, ठीक है, जिस माह में 29 दिन होते हैं तो वह जिस वार को प्रारंभ होगा वह उसी वार को समाप्त होता है। जिस माह में 29 दिन होते हैं तो वह जिस वार को प्रारंभ होगा वह उसी वार को समाप्त होता है। ठीक है, अब जैसे देखो 1 फरवरी 2008 को बुधवार है तो 29 फरवरी 2008 को कौन सा वार होगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसके बीच के दिन निकालिए, बीच के दिन कितने, 29 माइनस 1 यानी 28/7, विषम दिन निकालिए, यहाँ पर विषम दिन निकालेंगे, 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग जाते शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी जो डे यहाँ है वही डे यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है जिस माह में 30 दिन होते हैं, जिस माह में 30 दिन होते हैं तो वह प्रारंभ होने के अगले वार को
समाप्त होगा। जैसे 1 अप्रैल 2009 को है सोमवार, तो 30 अप्रैल 2009 को कौन सा वार होगा? ठीक है, 30 में से 1 घटा दो, पहले इसके बीच के दिन निकाल लो। बीच के दिन कितने आ गए? 29 आ गए। ठीक है, 29/7 किया विषम दिन निकालने के लिए, क्योंकि हमें विषम दिन चाहिए किसी का भी वार बताने के लिए। तो शेषफल इसमें कितना है? 1 है, यानी ये विषम दिन आ गया 1। ठीक है, यानी इससे 1 आगे गिनना है, वही वार हमारा आंसर आ जाएगा। ये सोमवार था 1 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है जी। अब हमारा सप्ताह का प्रथम दिन हमेशा हमने क्या लेना है? सोमवार। सप्ताह का प्रथम दिन किससे शुरू होता है? सोमवार से शुरू होता है। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल करते हैं कुछ। देखो 2 मार्च को बुधवार है, 2 मार्च को बुधवार है, तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा? सबसे पहले हमने क्या करना है? इनके बीच के दिन काउंट करने हैं। बीच के दिन काउंट करने के लिए 26 - 2 किया हमने, तो हमारे जो बीच के दिन है वो 24 आ गए। 24, और इसको इसके विषम दिन निकालने के लिए हमने क्या किया? डिवाइड बाय 7 कर दिया। तो हमारा जो शेषफल है, जब 7 या 21, 24 में से 21 गए, 3 शेषफल रह गया हमारा। तो इसका मतलब विषम दिन 3 आगे काउंट करने हैं इस बुधवार से। बुधवार के बाद वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा? अब देखो इसमें ईयर जो है ना वो सेम है, ईयर सेम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, पहले हम टोटल दिन निकाल लेंगे कितने हैं। अब मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 - 10, 21 + 30 + 31। देखो 31 - 10 हमने ये घटा दिया, तो इसका मतलब 10 तारीख हमने इंक्लूड नहीं की, पीछे वाली तारीख इंक्लूड कर लेंगे। या तो आप आगे की इंक्लूड कर लो या आप पीछे की तारीख इंक्लूड कर लो। ठीक है, बीच के दिन निकालने के लिए। ठीक है, तो 31 - 10 ये 21 दिन आ गए मार्च के। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, और जून के हमने कितने लेने हैं? 25 दिन। तो टोटल दिन आ गए हमारे 107। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जब हमारे पास टोटल दिन आ गए तो उन दिनों का हम विषम दिन निकालेंगे कि कितना आया। 107 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 15 पे जाएगा, शेषफल हमारा बचेगा 2। ठीक है, इसका मतलब विषम दिन जो है वो 2 आ गए। इससे 2 बार हमें आगे बढ़ना है, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। 17 मार्च 2005 को, देखो सेम ईयर की बात हो रही है यहाँ पर, सेम ईयर वाले क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। ठीक है, 17 मार्च 2005 को बुधवार है, तो 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा? अब देखो इसमें क्या है, अगर आप इतने सारे महीनों में सारे दिन इस तरह से ऐड करोगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट सीखेंगे। इसके लिए देखो इसमें क्या करना है, अब हमें ये कोड याद रखने हैं कि जनवरी में शेषफल कितना बचता है? 3। फरवरी में या तो 0 होगा या 1 होगा, मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 शेषफल बचता है, अगस्त में 3 बचता है, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ठीक है, अब आपको ये याद रखने हैं, और याद रखने के लिए इनका क्या मतलब, इनके पीछे लॉजिक क्या है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, उसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 दिन शेष बच गया। ठीक है, और जो शेषफल होता है वही हमारा विषम दिन होता है। तो जनवरी में 31 दिन है तो 3 शेष बचेगा। फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे, 28 होंगे, यानी ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 28 होंगे, और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 0 आ गया। ठीक है, जब 29 दिन होंगे तो 1 शेषफल बचेगा, वो 1 ही आ गया। ठीक है, मार्च में 31 दिन होते हैं तो 3 शेषफल बचेगा, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 2 शेषफल बचेगा, है ना। जब देखो इस 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28 बचा 2, यानी वो शेषफल बच गया, तो वही विषम दिन होता है हमारा। ठीक है, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, इस तरह से हम सबका निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये भूल जाते हो आप कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा है, सजना। सजना से आप याद रख सकते हैं कि सितंबर, जून, नवंबर और अप्रैल, यानी जे और ए, देखो 2 बार आते हैं जे और ए से स्टार्ट होने वाले मंथ, लेकिन हमें जे और ए कौन से लेने हैं? जो पहले आते हैं, मतलब जुलाई से पहले जून आता है तो जून लेना है।
ठीक है, अगस्त से पहले अप्रैल आता है तो हमने अप्रैल वाला लेना है। ठीक है, सजना, इसे हम याद रखेंगे कि सजना, इनमें 30 दिन होते हैं। ठीक है, और इन 30 दिनों में सिर्फ इस सजना के अंतर्गत 2 शेष रहेगा, बाकी में 3 रहेगा। ठीक है, बाकी में हमने 3 विषम दिन लेने हैं। इनमें विषम दिन सजना वाला जो मैंने आपको कोड बताया कि जो सजना वाला कोड है इसमें हमारा 2 शेषफल रहेगा, 2 विषम दिन रहेगा और बाकी के महीनों में 3 रहेगा, फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या हमारे 29 दिन होते हैं। राइट, तो हम आइए अपना क्वेश्चन इसी वाली ट्रिक से करते हैं। अब देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च से लेके हमने सितंबर तक के वो निकालने हैं। ठीक है, मार्च से लेके सितंबर तक के बीच के दिन निकालने हैं। तो हमने इसमें क्या किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने लिख लिए पहले। फिर मार्च में, अब देखो मार्च के कितने दिन शेष रह गए, मार्च में 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो बचे 14 दिन, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा वो जाएगा। जो हमने तो बीच के दिन काउंट करने हैं ना, तो 14 दिन जो रहे उनको 7 से डिवाइड किया तो पूरा भाग गया। तो मार्च में क्या शेष बचेगा, 0, यानी हमने सिर्फ विषम दिन लिखने हैं यहाँ पर। अप्रैल में आपको पता है 2 होते हैं, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में, अब सितंबर में कितने हैं यहाँ पर, 5 हैं। अब देखो 12 है, 12/7 करेंगे तो 12/7 विषम दिन निकालना है हमें। तो 7 एकम 7, बचे कितने, 5, वो 5 शेषफल रह गया, ये विषम दिन आ गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इन विषम दिनों को ऐड करना है। इन विषम दिनों को ऐड करेंगे तो 18 आ गया। फिर उस 18 को फिर से एक बार विषम दिन निकालेंगे, 18/7, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 दूनी 14 और शेषफल बचेगा 4। ठीक है, तो इससे 4 दिन आगे आपको चलना है, बुधवार के बाद वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, इस तरह से हमारा जो रविवार है वो आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट देके आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या समझ नहीं आया। ठीक है जी, उसके बाद आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कि 20 नवंबर 1999 को था रविवार। ठीक है, तो 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा। अब देखो पीछे की डेट का पूछ रहा है, हमें दे रखा है आगे की डेट का। 20 नवंबर 1999 को रविवार था, बैक डेट का पूछ रहा है कि 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा। सेम वही प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, जुलाई से लेकर नवंबर तक के दिन लिख लेंगे, महीने लिख लेंगे। अब जुलाई में 5 है तो 5 ही रहेंगे, पूरे 7 तो है नहीं जो 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 ही दिन विषम बन जाएंगे यहाँ पर। और अगस्त में 3 दिन, 31 दिन होते हैं तो 3 दिन शेष रहेगा। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में देखो 20 है। ठीक है, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 पे गया। उसके बाद 20 में से 14 गए 6 शेषफल बचेगा, तो 6 हमारे यहाँ पर विषम दिन हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो शेषफल हमारा आएगा उतने ही हमने आगे वार गिनने हैं। रविवार, अब देखो आगे नहीं गिनना, इसमें पीछे की डेट का पूछा है ना, तो पीछे के रविवार से 5 दिन पीछे क्या है, मंगलवार। काउंट करके देखो, रविवार से 5 दिन पीछे आपको कौन सा वार मिलेगा। ठीक है, मंगलवार था। ठीक है, इस तरह से हमने इसका आंसर निकालना है। आगे हम चलते हैं, तो हमारा है कि सामान्य वर्षों में, देखो अब तक हमने सेम ईयर के किए थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जिनमें ईयर में डिफरेंस होगा उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। और उन तरह के क्वेश्चंस में हमने क्या याद रखना है कि सामान्य वर्षों में 1 वर्ष के अंतर की घटत बढ़त होती है। ठीक है, सामान्य वर्षों में अगर 1 वर्ष का अंतर है तो 1 दिन की घटत या बढ़त होगी। ठीक है, लीप वर्ष में 1 वर्ष का अंतर है तो 2 दिन की घटत या बढ़त होगी। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ऑर्डिनरी ईयर है उसमें 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा शेष होता है। ठीक है, तो वहीं से आपको याद रखना है, इसमें 1 वर्ष की घटत बढ़त होती है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें क्या था, 52 सप्ताह थे और 2 दिन थे, तो इसमें 2 दिन की घटत या बढ़त होगी। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं। 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। अब देखो जो ये 2002 है, क्या ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप वर्ष है। ठीक है, अब कौन सा ईयर है ये हमें हम पहले चेक कर लेंगे। और ये मैंने आपको चेक करने का तरीका बता ही रखा है, 4 से इसको डिवाइड करके देखना है। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो लीप वर्ष, 4 से पूरा डिवाइड ना हो तो सामान्य वर्ष। ठीक है, ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है,
ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर है तो एक वर्ष के अंदर एक दिन की घटत या बढ़त होगी तो एक दिन बढ़ा लेंगे। ठीक है, 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था तो 2003 को एक बार बढ़ जाएगा तो शनिवार आ गया आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 1996 को था शुक्रवार और 1996 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। ठीक है, ये लीप वर्ष है तो 12 जनवरी 1997 को कौन सा वार होगा। ठीक है, अब एक वर्ष का अंतर है तो 2 दिन बढ़ेंगे ना, क्योंकि लीप वर्ष है तो शुक्रवार के बाद 2 दिन बढ़ा लो, शनिवार और रविवार, तो इसका आंसर जो है वो रविवार आ जाएगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 मार्च 2001 को रविवार है तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। ठीक है, अब इसमें देखो कितने, उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में तो कितने का डिफरेंस था, एक ही ईयर का डिफरेंस था। ठीक है, इसमें कितने ईयर का डिफरेंस आ गया, 9 ईयर का डिफरेंस आ गया, 9 ईयर का। ठीक है, अब इस 9 ईयर के अंदर कुछ लीप वर्ष भी होंगे क्योंकि हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है। ठीक है, तो 9 साल का डिफरेंस है तो इसका मतलब यहाँ पर लीप वर्ष भी हैं और सामान्य वर्ष भी। अब लीप वर्ष कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया था कि इस 9 को जितने का डिफरेंस है उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, ये आ गया। अब जो ये भागफल आया है ये हमारा लीप वर्ष है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो स्टार्टिंग में, जब वीडियो की स्टार्टिंग हुई तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, 4 दूनी 8 जो भागफल आया इस भागफल को ही हम लीप वर्ष कहते हैं कि इतने लीप वर्ष हैं। ठीक है, तो इसमें कितने लीप वर्ष हुए, 2 लीप वर्ष हैं और 9 में से 2 गए 7 सामान्य वर्ष हो गए, हमारे ऑर्डिनरी ईयर आ गए हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष 2 हैं यानी एक बार 2 बढ़ेंगे एक लीप वर्ष में, दूसरे लीप वर्ष में 2 और बढ़ जाएंगे, टोटल कितने बढ़े, 4 बढ़ गए। सामान्य वर्ष में दिन कितने बढ़ेंगे, एक वर्ष में तो 1 बढ़ता है, 7 वर्ष में 7 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो है वो कितने दिन बढ़े, 11। विषम दिन जो है वो हमारे कितने आ गए, 11। अब इस 11 को 7 से डिवाइड कर देंगे और जो शेष फल बचेगा हमारा वही आंसर होगा, उतने ही बार आगे काउंट करना है, वो हमारा आंसर होगा। अब रविवार था, रविवार से 4 दिन आगे कर लो, सोमवार मंगलवार बुधवार और वीरवार। ठीक है, ये गुरुवार जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले जब भी हमें ईयर में डिफरेंस दे रखा हो, ज़्यादा ईयर्स दे रखे हैं, उनका डिफरेंस निकालना है, उस डिफरेंस से हमें फिर उसके लीप वर्ष निकालना है, लीप वर्ष कितने हैं, सामान्य वर्ष कितने हैं। ठीक है, तो जितने लीप वर्ष हैं उतने को उसको 2 से गुणा कर देंगे और जो साधारण वर्ष है उसको हम 1 से गुणा करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, वो हमारी टोटल विषम दिनों की संख्या निकल जाएगी और उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, फिर जो शेषफल आएगा उतने ही हमें डेज आगे काउंट करने हैं, वो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है जी, अब है कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था। देखो मैंने लिखा कल, ये कल बना लिया। ठीक है, कल से 2 दिन पहले यानी कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, लिख दिया। तो कल के 2 दिन बाद, मतलब कि बीच में एक आज भी आ गया और उसके बाद फिर कल आएगा कि कल के 2 दिन बाद, वो ये तो था बीता हुआ कल और ये है आने वाला कल। ठीक है, कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। ठीक है, तो हमने पहले राउंड लगा लिए ताकि हमारा इजी हो जाए क्वेश्चन। कल आज कल बना लिया। ठीक है, कल से 2 दिन पहले मंगलवार था तो कल से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, गिन लो, बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार रविवार और यहाँ कौन सा वार आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है जी, इस तरह से हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी साल का वार निकालना। किसी भी साल का वार कैसे निकाल लेंगे हम, किसी भी साल का अगर हमें वार निकालना है, हमें सिर्फ डेट दे रखी है और ईयर दे रखा है। ठीक है, कि इस डेट को इस साल की इस डेट को कौन सा वार था, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें क्या करना है। ठीक है, कैसे निकालना है, इसका एक छोटा सा ही फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत इजी है, ये आपको देखने में टफ लगेगा लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो साल दे रखा है उससे पिछला साल यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पहले लिखेंगे गत वर्ष, यानी अगर यहाँ 2005 दे रखा है तो यहाँ 04 लिखेंगे। ठीक है, उसके 2 डिजिट लिख लेना कि 2005 दे रखा है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, गत वर्ष लिखना है, प्लस भागफल लिखना है।
ठीक है, यानी कि जो गत वर्ष है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा भागफल आ जाएगा। ये भागफल कौन सा भागफल है? जो गत वर्ष है उस गत वर्ष को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जब तो आती है ना लीप संख्या, लीप वर्ष, तभी तो आता है, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पर कौन सा भागफल लिखना है? जो गत वर्ष है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा, प्लस उस साल का कोड, उस साल का कोड लिखना है, प्लस दिन। ठीक है, जितने दिन उस महीने की जो तारीख दे रखी है, मान लो 18 मार्च अगले क्वेश्चन में दी हुई है 18 मार्च, तो 18 दिन। ठीक है, 18 दिन, और उससे पहले के जो महीने हैं, जैसे 18 मार्च है, मार्च के तो 18 दिन हो गए, और उससे जो पहले जो महीने आ गए उनके हमें सिर्फ कोड लिखने हैं। इसके तो पूरे दिन लिखे जाएंगे मार्च के, और उससे पहले वाले महीनों के कोड लिखे जाएंगे, वो हमारा टोटल दिन बन जाएगा यहाँ पर जो हमने लिखना है, बटे 7। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो किसी भी साल का कोड कैसे निकालना है ये हमें याद रखना है। देखो 4 चौक 16, ठीक है, 4 से पूरी डिवाइड हो रही है ये शताब्दी, ठीक है, ये सदी, तो यहाँ पर हमारा कोड 0 रहेगा। ठीक है, 16, इससे याद रखना जो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है उससे उसका जो कोड है वो हमारा 0 रहेगा। और उसके बाद जब 100 वर्ष का डिफरेंस आएगा 1600 से 1700 नेक्स्ट उसमें, ठीक है, तो 100 वर्षों में जो विषम दिन है वो 5 होते हैं, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होते हैं, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे याद रखना है कि 1600 का 0 कोड, 1700 का 5, क्योंकि 1 साल का डिफरेंस हुआ, 100 साल का डिफरेंस हुआ है यहाँ पर, तो 5 विषम दिन। ठीक है, 200 साल का 3, 1, और फिर से देखो ये 4 से पूरा डिवाइड जाएगा, तो फिर 400 से पूरा 4 से पूरा डिवाइड जा रहा है, तो जो हमारा ये जो सदी है उसमें जो विषम दिन है वो हमारा 0 बचेगा। फिर ऐसे ही फिर से 100 साल का डिफरेंस आ गया, 200 का आ गया, 300 का आ गया, फिर 400 के पे फिर से 0 आ गई। ठीक है, फिर से वही देखो 5, 3, 1। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब 2021 में हम जी रहे हैं, तो देखो ये 20वीं सदी है, इसमें हमारा जो जिस सदी में हम हैं उसमें सबका कोड 0 ही होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको, अधिकतर क्वेश्चन इससे ही आएंगे हमारे ये, और इसका कोड हमारा 0 होता है। ठीक है, इसका तो हम याद रख ही सकते हैं कि 20वीं जो सदी है वो हमारी, उसका कोड जो है वो 0 रहेगा। ठीक है, इसमें क्या था, 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 18 मार्च 2009 को कौन सा वार था? 18 मार्च 2009 को कौन सा वार था? तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, 18 मार्च यहाँ पे गत वर्ष लिखा, ये 2009 था, तो यहाँ पे गत वर्ष कितना आ गया, 08। ठीक है, 08 आ गया, प्लस भागफल लिखना है। अब इस 8 को 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8, भागफल 2 आया तो भागफल लिख दिया, प्लस 2009 अपनी 20वीं सदी है तो कोड रहेगा यहाँ पर 0। ठीक है, और 18 मार्च ये जो 21 है ये कैसे आया, 18 इस महीने के तो इतने ही दिन लेने हैं, 18 फरवरी में 0 दिन रहेगा क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, 28 दिन होते हैं, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 विषम दिन रहेंगे। देखो इस सेम महीने के तो टोटल दिन लेने हैं 18। ठीक है, पिछले के फरवरी के 0 कोड लेना है, उससे पिछले का भी कोड लेना है, जनवरी का कोड 3 है, और 18 और 3 19, 20, 21, तो 21 आ गया। दिन हमने टोटल कर दिया 21 बटे 7, तो कितना आया 31, इनको ऐड किया तो 31 आया, 31 बटे 7, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पे जाएगा और शेष फल बचेगा 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अब देखिए अब जो हमारा शेषफल आया है यानी 3 आया है, तो ठीक है, तो तीसरा दिन कौन सा होता है? अब हमें पता है सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार।
ठीक है। तो तीसरा दिन बताओ कौन सा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो जो 18 मार्च 2009 है उसमें जो वार है वो हमारा आ गया बुधवार, ठीक है। यानी सप्ताह का तीसरा दिन, जो शेष फल बचा है ना, ये है हमारा शेष फल 3, तो हमें तीसरा दिन लेना है। इस तरह हम किसी भी तारीख की, किसी भी साल की कोई भी तारीख दे रखी हो, उसका जो वार है वो इसी तरह से निकलेगा, चाहे वो कोई भी तारीख दे रखी हो, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 8 फरवरी 2016 को कौन सा वार था, तो सेम इसी प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ